इस प्यार को क्या नाम दूं? स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। रघु भाई चालाकी से श्लोक को किडनैप कर लेते हैं। तो आखिर रघु भाई ऐसा क्यों करते हैं? आइए जानते हैं। तो निरंजन घर पर पूजा कर रहे होते हैं। श्लोक, आस्था और अंजलि के अच्छे हेल्थ के लिए निरंजन मन में प्रार्थना करता है कि श्लोक के जीवन से हर संकट टल जाए। बप्पा, श्लोक जल्द से जल्द घर वापस आ जाए और मेरे पास आकर मेरे साथ हमेशा रहे, यही मेरी इच्छा है। फिर सभी लोग आरती करते हैं। इधर श्लोक खाना बना रहा होता है। आस्था कहती है कि श्लोक, इसमें चावल डाल देना, बस वही तो बचा है, सब बर्बाद हो गया, मैं बाजार से सामान लेकर आती हूं। श्लोक कहता है कि नहीं आस्था, मैं लेकर आता हूं, तुम यहीं पर रहो। आस्था सोचती है कि अगर श्लोक वहां चले गए तो कहीं गुंडे उनको पकड़ ना ले, वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। आस्था कहती हैं कि नहीं श्लोक, आपको कहां समझ है, मसाले की दाल वगैरह भी छांटनी पड़ती है, आपको नहीं समझ में आएगा। श्लोक कहता है कि आस्था, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे इतना तो समझ आ गया है कि तुम क्या यूज करती हो, क्या नहीं करती। रिलैक्स, मैं लेकर आता हूं। तभी रेखा आंटी कहती है कि पप्पू के पापा घर में आराम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि उनके लिए कुछ सब्जी ले आए, थोड़ा सूप देंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। आस्था कहती है कि श्लोक भाभी भी वही जा रही है, इसलिए हम भी उनके साथ चले जाते हैं, आप यहीं पर रहिए। इधर एक गुंडे श्लोक को छिपकर देख रहा होता है और रघु भाई के पास कॉल करता है और कहता है कि भाई यहां तो पूरी काया पलट हो गई है, ये हीरो तो बहुत ढीठ है भाई, अपने साथ साथ पूरे चौल वालों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है भाई। और तो और इसने लकड़ी का चूल्हा बना लिया अपने खाने की गाड़ी चलाने के वास्ते, अभी अभी इसकी बीवी चौकसी की बीवी के साथ मार्केट गई है। रघु भाई कहता है कि अच्छा है, जिद्दी होना अच्छा है, अगर ये चौल वाले उस हीरो का साथ देंगे तो तू समझ जा कि तेरे बच्चों का क्या होगा। रघु भाई का, अगर काम होता रहे तो तेरे जीने के लिए अच्छा है, अगर कुछ मेरे साथ बुरा हुआ तो तेरे साथ भी बुरा करूंगा। एक आदमी कहता है कि रघु भाई, अभी अभी तो आप जेल से छुट्टे हो, ऐसा कुछ मत करो। रघु भाई कहता है कि अब मैं कुछ और करूंगा, इस हीरो की कमजोरी क्या है, अब तक तेरे भेजे में तो घुस ही चुका होगा, जा जाकर ऐसी नस दबा कि उसका झुकना तो छोड़, मेरे सामने गिड़गिड़ाए और आकर नाक रगड़ कर माफी मांगे। इधर आस्था और रेखा आंटी मार्केट आ जाती है, फिर वह गुंडा भी आस्था के पीछे पीछे आ जाता है। इधर व्रत ज्योति से पूछता है कि ज्योति क्या हुआ, तू कुछ परेशान सी लग रही है। ज्योति कहती हैं कि नहीं दादा, सब ठीक है। व्रत कहता है कि अच्छा, मुझसे झूठ बोलेगी, तेरी मुस्कान के पीछे छिपा हुआ दर्द साफ नजर आ रहा है, मुझे बताना क्या बात है। ज्योति कहती है कि रिया की शादी हो रही है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, बस यही सोच के मैं उदास हूं। व्रत कहता है कि सोजल सामने चेक पड़ा हुआ है, लाओ। ज्योति कहती है कि नहीं दादा, मैंने इसलिए आपको परेशानी नहीं बताई ताकि आप मुझे चेक दें। व्रत कहता है कि मालूम है मुझे, लेकिन मेरा मन है तुम्हें देने का। फिर व्रत चेक पर साइन करके देता है और कहता है कि ये लो और जितना चाहे निकाल लेना। ज्योति कहती है कि नहीं दादा, मैं यह नहीं ले सकती, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। सिद्धार्थ बहुत स्वाभिमानी है, उसे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं। मुसीबत तो हर घर में आती है, ना तो हमारी मुश्किलों का हल हम खुद ढूंढ लेंगे। व्रत कहता है कि मैं जानता हूं कि तू बहुत स्ट्रांग है, तुझे मेरी कसम है, तू मुझे मना नहीं करेगी। फिर ज्योति को व्रत जबरदस्ती चेक दे देता है। सोजल कहती है कि ताई, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक घर आ जाना। व्रत कहता है कि अब घर पर आई नहीं है, इसलिए ज्योति की हर जरूरत को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। इधर आस्था और रेखा आंटी दुकान पर सामान खरीदने के लिए आ जाती है और उस पर दो गुंडे नजर रखे हुए रहते हैं। तभी वो आदमी अपना गन निकाल देता है। इधर अंजलि कहती है कि बप्पा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें हमेशा खुश रखना। क्यों? आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे तभी अंजलि के हाथ से दिया गिर जाता है। अंजलि काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि बप्पा, ये अपशगुन हो गया मेरी बच्चों की रक्षा करना। इधर श्लोक खाना बना रहा होता है, तभी सचिन आता है और कहता है कि ओ रोमियो, तेरी फुलझड़ी कहाँ है? श्लोक कहता है कि क्यों बे, वैसे तो बड़ा उछलता रहता है अपनी फुलझड़ी को लेकर, अब तुम्हें पता नहीं कहाँ है, वो सामान लेने गई है। फिर श्लोक चिंता करने लगता है कि आस्था अभी तक आई क्यों नहीं। तभी गाड़ी में कुछ गुंडे आते हैं और श्लोक के पास आस्था का पर्स फेंक कर चले जाते हैं। श्लोक पर्स को देखकर घबरा जाता है, पर्स में काफी ज्यादा खून रहता है। श्लोक कहता है कि ये तो आस्था का पर्स है। फिर श्लोक, आस्था चिल्लाते हुए उस गाड़ी का पीछे भागने लगता है। चौकसी अंकल कहता है क्या हुआ? सचिन, श्लोक गाड़ी के पीछे भाग क्यों रहा है? सचिन बताता है कि ये आस्था का पर्स है और इसमें खून लगा है, कहीं फुलझड़ी को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं रघु भाई ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया।
चौकसी अंकल भी घबरा जाता है और वह श्लोक के पीछे जाने लगता है। अप्सरा कहती है कि ये फुलझड़ी की 4 दिन की जिंदगी कहीं उन गुंडों ने तो खत्म नहीं कर दी। सचिन कहता है कि आई तुम चुप रहो, मेरी फुलझड़ी को कुछ नहीं हो सकता है और ऐसी बकवास बातें मत किया कर। इधर काव्या को काफी ज्यादा बुखार रहती है और काव्या सोए सोए कहने लगती है कि मुझे आजी के पास जाना है। इधर अप्सरा कहती है कि सचिन तू पहले फुलझड़ी को फोन कर या श्लोक जी को फोन कर, पता तो कर कि उसके बारे में कुछ पता चला कि नहीं। फिर चौल में रेखा आंटी और आस्था आती है। आस्था कहती है कि भाभी बुरा दिन चल रहा है, क्या बताऊं, उन गुंडों ने सारा खाना बर्बाद कर दिया, सारा सामान इतना महंगा हो गया है, ऊपर से पर्स चोरी हो गया। रेखा आंटी कहती है कि देवी मैया की कृपा है, तुम पर शुक्र माना कि वह पर्स खाली था। तभी सचिन कहता है कि भगवान को सॉलिड वाला थैंक यू है कि सब कुछ सही है। फिर आस्था सचिन के हाथ में अपना पर्स देखती है और कहती है कि सचिन मेरा पर्स तुम्हारे पास कहां से आया और इसमें खून लगा है, क्या छुपा रहा है? सचिन बता, श्लोक कहां है? फिर आस्था श्लोक को ढूंढने लगती हैं। तभी अंजलि आस्था के पास कॉल करती है और कहती है कि आस्था सब ठीक है ना वहां पर? आस्था कहती है कि हाँ आई, मैं बिल्कुल ठीक हूं, इस वक्त मैं थोड़ी बिजी हूं ना, मैं आपसे थोड़ी बाद में बात करती हूं। आस्था कहती है कि सचिन मुझे बताया कि तेरे पास मेरा पर्स कहां से आया, यह तो मार्केट में चोरी हो गया था। फिर सचिन बताता है कि तेरे हीरो के सामने कोई पर्स फेंक कर भाग गया, फिर हीरो उसके पीछे भागा, फिर चौकसी अंकल भी उसके पीछे भागे और वो दोनों कहां गए मुझे नहीं पता। आस्था कहती है कि हे भगवान, ये कहीं रघु भाई की चाल तो नहीं थी। आस्था काफी ज्यादा रोने लगती है और श्लोक के पास कॉल करती है, लेकिन श्लोक फोन नहीं उठाता। एक अंकल कहता है कि बेटी तुम इस खाने की गाड़ी को बंद कर दो, बेकार की मुसीबत पाल कर मत रखो, रघु भाई को हराना इतना आसान नहीं है, वह तुम्हें ऐसे ही तंग करते रहेंगे। सचिन कहता है कि क्या दादा, आप तो खुद हेल्प नहीं कर रहे हो और हम हेल्प कर रहे हैं तो आप भी नहीं बोल रहे हो। अरे हमको इनका साथ देना चाहिए और आप कह रहे हो कि दुकान बंद कर दो। आस्था कहती हैं कि भाभी मेरा मन बहुत घबरा रहा है, हमें पता करना चाहिए कि श्लोक कहाँ है, चलो हम उसे ढूंढने चलते हैं। अप्सरा कहती है कि कैसी बात कर रही है, मुंबई है, ये कोई मोहल्ला नहीं है जहां तू किसी को फटाक से ढूंढ कर निकलेगा। रेखा आंटी कहती है कि आस्था हमें यहीं पर उनके इंतजार करना चाहिए, क्या पता वो लोग यहीं पर आ जाए और उन्हें कुछ भी ना हो। सचिन भी समझाता है कि श्लोक हीरो जैसा है ना, उस दिन गुंडों को मारा था, आज भी वैसा करेंगे। आस्था कहती है कि जरूर रघु भाई की कोई साजिश है, श्लोक को फंसाने की कोशिश की है उन्होंने। इधर रघु भाई के गुंडे पीछे से जाकर श्लोक के सिर को रॉड से मार देते हैं और वो लोग उन्हें गाड़ी में बंद करके ले जाते हैं। चौकसी अंकल बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता और ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा रघु भाई श्लोक को बंदी बनाकर रखना है। वो कहता है कि दाना डाला और कबूतर जाल में फंस गया, तुम्हें मैं इतना तड़पाऊंगा कि तुझे याद रहे कि रघु भाई क्या चीज है। श्लोक कहता है कि तू अपने आप को बहुत बहादुर समझता है ना, एक बार मेरा हाथ खोल कर देख, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूं।